नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 टू 12 पढ़ा रहा हूँ। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और उसका चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 11 हमने कंप्लीट कर लिया है 11 तक। आज हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है गरीबी एवं बेरोजगारी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी आपका यहाँ पर दिया गया है वन लाइनर, उसको हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक वंचना की वह स्थिति जिसमें समाज का एक वर्ग अपनी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र एवं आवास की पूर्ति कर पाने में भी असमर्थ हो, उससे गरीबी उसे पॉवर्टी कहते हैं। ठीक है, तो आर्थिक एवं सामाजिक वंचना की वह स्थिति जिसमें समाज का एक वर्ग अपनी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र एवं आवास की पूर्ति कर पाने में भी असमर्थ हो, उसे पॉवर्टी कहते हैं। ठीक है, भारत में गरीबी के अनुमानों का आधार क्या है? तो भारत में गरीबी के अनुमानों का आधार परिवार का उपभोग व्यय है। भारत में गरीबी के अनुमानों का आधार क्या है? तो परिवार का उपभोग व्यय है। भारत में गरीबी को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो भारत में गरीबी को कैलोरी प्राप्ति से परिभाषित किया जाता है। डांडेकर रत्न फार्मूला किससे संबंधित है? तो डांडेकर रत्न फार्मूला गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित है। आय के वितरण की विषमता के माप की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? तो आय के वितरण की विषमता के माप की सर्वाधिक प्रचलित विधि गिनी गुणांक है। लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक को कब और किसने विकसित किया था? तो लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक को क्रमशः मैक्स और लॉरेंज वर्ष 1905 तथा कोरेडो गिनी वर्ष 1912 में किया था। ठीक है, तो लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक को कब और किसने विकसित किया था? तो मैक्स और लॉरेंज वर्ष 1905 में तथा कोरेडो गिनी वर्ष 1912 में किया था। वर्ष 1989 में लकड़ावाला समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो वर्ष 1989 में लकड़ावाला समिति का गठन भारत गरीबी की माप के लिए किया गया था। निर्धनता का दुष्चक्र विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी का सिद्धांत प्रोफेसर रेगनर नट्से द्वारा दिया गया था। तो निर्धनता का दुष्चक्र विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी का सिद्धांत प्रोफेसर रेगनर नट्से द्वारा दिया गया था। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी उन्मूलन का नारा 6ठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI, तो मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स की गणना में किसे इकाई माना जाता है? तो बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की गणना में किसे इकाई माना जाता है? तो परिवार को इकाई माना जाता है। ठीक है, भारत में गरीबी की गहनता की माप के लिए सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? तो भारत में गरीबी की गहनता की माप के लिए सबसे उपयुक्त मानदंड क्या है? तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अनुसार गरीबी बहुआयामी होती है। इस संदर्भ में उसके द्वारा एक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया है और इस सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जुड़े 10 मानकों का प्रयोग किया गया है। तो आपका जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अनुसार गरीबी बहुआयामी होती है और इस संदर्भ में उसके द्वारा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI जारी किया गया है और इस सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर और से जुड़े 10 मानकों का प्रयोग किया गया है। भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या उत्तरदायी है? तो भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या उत्तरदायी है? आधुनिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन तथा जनसंख्या वृद्धि है। ठीक है, भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी की है? तो भारत में अधिकांश बेरोजगारी संरचनात्मक स्ट्रक्चरल श्रेणी की है। ठीक है, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन, तो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट कब पारित किया गया था? तो वर्ष 1975 में किया गया था। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम वर्ष 1952 में जो है पारित किया गया। अत्यधिक कुपोषण माल न्यूट्रिशन के कारण किस राज्य को भारत का इथियोपिया कहा जाता है? तो अत्यधिक कुपोषण माल न्यूट्रिशन के कारण किस राज्य को भारत को इथियोपिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को। ठीक है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य अत्यधिक गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन है।
तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितनी जनसंख्या के अनुमान का आकलन किया है? तो 37.2%। तो तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितनी जनसंख्या के अनुमान का आकलन किया है? तो 37.2%। गरीबी क्षमताओं का अभाव है, तो गरीबी क्षमताओं का अभाव है, यह कथन किसका है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन का है। भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO द्वारा परिवारों के उपयोग व्यय के सर्वे पर आधारित है। तो भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO द्वारा परिवारों के उपयोग व्यय के सर्वे पर आधारित है। विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज किससे संबंधित है? तो विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज आर्थिक विकास से संबंधित है। निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम वर्ष 1982 में किया गया था। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% अधिक निर्धन किन 4 राज्यों में निवास करते हैं? तो विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन किन 4 राज्यों में निवास करते हैं? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में करते हैं। भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता सुरेंद्र कुमार डे भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री को माना जाता है। ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ट्राइसेम कार्यक्रम ग्रामीण विकास से संबंधित है। गरीबी के आकलन से संबंधित समितियां कौन कौन सी है? तो आपका डॉक्टर वाईके अलग समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स, लकड़वाला समिति और श्रीरंगराजन समिति। ठीक है, तो गरीबी के आकलन से संबंधित समितियां हैं डॉक्टर वाईके अलग समिति, लकड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, श्रीरंगराजन समिति और अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स। भारत में गरीबी के उपयुक्त मानदंडों के आधार पर वर्ष 2011 के लिए 53.4% परिवार निर्धन माने गए हैं। तो भारत में गरीबी के उपयुक्त मानदंडों के आधार पर वर्ष 2011 के लिए 53.4% परिवार निर्धन माने गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSBY किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन आता है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता फिजिकल क्वालिटी का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किस पर आधारित है? तो शिशु मृत्यु दर पर तथा साक्षरता पर। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता फिजिकल क्वालिटी का सर्वाधिक आकलन उपयुक्त आकलन किस पर आधारित है? शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता पर है। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष का संबंध बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण इम्यूनाइजेशन से है। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष का संबंध बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण इम्यूनाइजेशन से है। स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने कितने प्रतिशत उपकर लगाया है? तो स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने 0.50% का जो है उपकर लगाया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो चालू किया गया था। प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब हुई थी? तो प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा वर्ष 1983 में हुआ था। एड्रागोगी किससे संबंधित है? एड्रागोगी प्रौढ़ शिक्षा एडल्ट एजुकेशन से संबंधित है। एड्रागोगी एडल्ट एजुकेशन से संबंधित है। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY का मुख्य उद्देश्य देश में वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य देश में वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रोत्साहित करना है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण यूनिवर्सलाइजेशन के लिए सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो वर्ष 2001 में प्रारंभ किया गया था। तो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण यूनिवर्सलाइजेशन के लिए सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2001 में प्रारंभ किया गया था। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो नाबार्ड के द्वारा संचालित किया जाता है। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो जवाहर रोजगार योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। विश्व साक्षरता दिवस वर्ल्ड लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कहाँ है? तो आपका हैदराबाद में है। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव कौन सा है?
तो UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव थेम्बेली महाराष्ट्र। आधार प्रत्येक भारतीय नागरिक को विशिष्ट पहचान संख्या यूनिक आइडेंटिटी उपलब्ध कराने के लिए ये योजना व्यापक है। ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पूरा प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज ऑफ रूरल डेवलपमेंट पूरा को सर्वप्रथम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्रारंभ किया था। तो ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पूरा प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज पूरा को सर्वप्रथम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने प्रारंभ किया था। भारत सरकार द्वारा संचालित सबके लिए आवास योजना कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य है? तो भारत सरकार द्वारा संचालित सबके लिए आवास योजना वर्ष 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। मध्याह्न भोजन हेतु प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? तो मध्याह्न भोजन हेतु प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की जाती है। भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन का संबंध प्राथमिक विद्यालयों को मध्याह्न भोजन वितरण करने से है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने किस वर्ष सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2015 के लिए सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो प्राथमिक शिक्षा से है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा से। भारत में शिक्षित बेरोजगारों का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? भारत में शिक्षित बेरोजगार की सर्वाधिक प्रतिशत केरल में है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर कौन सा योजना प्रारंभ किया गया था? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ किया गया था। समन्वित ग्रामीण विकास योजना इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट IRDP का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से के नीचे परिवारों का रोजगार दिलाना है। तो समन्वित ग्रामीण विकास योजना इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट IRDP का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से के नीचे परिवारों को रोजगार दिलाना है। विवेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य किस उद्देश्य हेतु रियायती ऋण कंसेशनल लोन प्रदान करना था? तो विवेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य किस उद्देश्य हेतु रियायती ऋण कंसेशनल लोन प्रदान करना था? तो गरीबों को खास सुरक्षा हेतु। विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो विकसित देशों में चक्रीय तथा घर्षण बेरोजगारी पाई जाती है। हथकरघा क्षेत्र में राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? तो हथकरघा क्षेत्र में राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? तो कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया था? तो सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम भारत देश के द्वारा अपनाया गया था। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में कार्यबल का वितरण। तो प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न कार्यबल 43.21% है, द्वितीय क्षेत्र में 24.89% है और तृतीय क्षेत्र में आपका जो है 31.9% है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य के साथ 273 दिनों तक रोजगार में है, इसे पूर्ण रोजगार युक्त कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा चैप्टर नंबर 12 खत्म हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।